हेलो चेरिकेट्स, कैसे हो? मस्ती में मजे में लगे रहो। और कैसी चल रही हैं पढ़ाइयाँ? स्टोरीज तो मुझे पता है, वो मैं देख रही हूँ कि आप लोग खूब मजे से सुन भी रहे हो और खूब मजे से एंजॉय भी कर रहे हो। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ कि आपने स्टोरी सुनी और सबने मॉरल नहीं लिखा ना, लेकिन एक ने लिखा है। तो शाउट आउट टू शिल्पी अग्रवाल। ये उन्होंने बहुत अच्छा मॉरल बताया मुझे। सेकेंड लास्ट में बोला था ना मैंने आपको मॉरल लिखने के लिए, तो उसके लिए तो शिल्पी अग्रवाल ने बताया कि पर्सुएसिव होना चाहिए, हमें लगन रखनी चाहिए, लगे रहना चाहिए। जैसे चिकन में था ना, वो चिक जो था वो अपनी मामा को ढूंढने के लिए लगा रहा, उसने हार नहीं मानी बिल्कुल भी अपनी। तो इसी तरह हमें पर्सुएसिव होना चाहिए, लगन के साथ एक काम में जुटे रहना चाहिए जब तक वो काम अच्छे से हम कंप्लीट ना कर लें। ठीक है, तो फिर हम जल्दी से आज की स्टोरी स्टार्ट करें। यस, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो आज की स्टोरी है हमारी, उसका नाम है द फोर फ्रेंड्स। यस, चार दोस्तों के बारे में। दोस्त, यस, दोस्त सुनते ही ना एक मौज मस्ती सी आ जाती है ना, फन आता है ना लाइफ में, एक जोश भर आता है ना, लगता है यस। तो अब हम लॉकडाउन खुलने के बाद अपने सारे फ्रेंड्स से मिलेंगे, लेकिन गले नहीं मिलेंगे, हाथ भी नहीं मिलाएंगे, उन्हें नमस्ते करेंगे। यस, तो आज हमारी दोस्ती के ऊपर एक कहानी है। तो एक बड़े पेड़ पर एक क्रो रहता था। बहुत प्यारा पेड़ था, उसके ऊपर एक क्रो रहता था। तो क्रो एक दिन देखता है कि दूर एक हंटर जो है ना, पता है वो अपने जाल फैला रहा था। क्यों? क्योंकि ना उसको ना बहुत सारे बर्ड्स को पकड़ना था। ठीक है, तो उसने सोचा कि मैं जाल फैला देता हूँ। तो उसे लगा कोई नहीं देख रहा, लेकिन कोई तो देख रहा था। कौन देख रहा था? क्रो देख रहा था। तो क्रो ने ना देखा, उतने में क्या हुआ, बहुत सारे पीजन्स आए और उस हंटर ने पता है क्या किया था, उसके ऊपर दाना फैला दिया था बहुत सारा, जिससे कि जो भी बर्ड्स देखेंगी वो दाना जैसे ही चुगने आएंगी और वो अपने जाल में फंस जाएंगी। अब जो है इतने में पीजन्स जब वहां से गुजर रहे थे, पीजन्स का ना पूरा झुंड का झुंड जाता है, हर्ड में जाते हैं बहुत सारे। तो वो उन्होंने एकदम नीचे देखा कि अरे ये तो बहुत सारे दाने हैं, वाओ, हमारे लिए तो खाने का इंतजाम है। तो हम जल्दी से उतर के हम लोग खाना खाते हैं वहां पर। तो वो जैसे ही वहां उतरे, नीचे आए दाना चुगने के लिए, इतने में हंटर के तो जाल में वो सब फंस गए। अब क्रो इतना देख ही रहा था, वो उनको बताने ही चाह रहा था, लेकिन उन्होंने तो उनकी उसकी सुनी ही नहीं। तो वो इतनी देर में फंस गए। अब उसने, क्रो तो बेचारा उदास हो गया। और पीजेंट्स ने लेकिन बहुत दिमाग से काम करा अपना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एकदम वो सारे पीजेंट्स पूरा जाल लेकर उड़ गए और उड़ते रहे, एक साथ उड़े पूरा जाल लेकर। ठीक है, और उसके बाद वो अपने एक फ्रेंड था उनका, माउस, ठीक है, चूहा, वो अपने बिल में रहता था। वो उनका पीजन्स का बहुत अच्छा फ्रेंड था। उसके साथ वो लोग लंच शेयर करते थे, अपने अपने जब वो खेलने जाते थे तो उसके साथ खेलते भी थे। तो पीजन्स और जो पीजन्स थे सारे, और वो माउस जो था, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो उसमें वो जो जब वो दाने के चक्कर में फंस जाते हैं। अब उन्होंने कहा, उन्होंने फौरन ही उस जाल को लेकर जब उड़ के वहां माउस के पास पहुंच गए और माउस को बुलाया उन्होंने बाहर बिल के अपने कि जैसे ही माउस आया, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो पीजेस बोले, हम जाल में फंस गए, हम जाल में फंस गए, हम जाल में फंस गए, हमें निकालो ना। तो फौरन माउस के तो बहुत शार्प टीथ होते हैं ना, आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजें काट देते हैं घर की। और तो उसने फटाफट सारा जाल काट दिया और पीजेस फ्री हो गए और वो उड़ गए। ये सारी चीजें वो क्रो देख रहा था। क्रो को लगा ये तो माउस बड़े काम की चीज है, ये तो बड़ा ही अच्छा है, क्यों ना मैं भी इसे अपना फ्रेंड बना लूं। तो उसने जाकर माउस को बुलाया, ए माउस, ए माउस। माउस ने कहा, ये कौन है, मैं जाके देखता हूँ। बाहर निकल के आता है, बाहर देखते क्रो, ओ माय गॉड, कहीं ये तो नहीं मुझे खा जाएगा। तो क्रो वो फौरन अंदर छुप जाता है। तो क्रो कहता है, नहीं नहीं, आओ बाहर, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। तो माउस कहते, कभी भी मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा, तुम मुझे
ऐसे ही बुला रहे हो ना और तुम मुझे खा जाओगे। तो वो क्रो कहता है नहीं नहीं पक्का पक्का फ्रेंडशिप, प्लीज आओ ना, प्लीज आओ ना। तो वो फिर जाके माउस बाहर आ जाता है, उसे लगता है कि नहीं ये तो सचमुच एक दोस्त मुझे बनाना चाहता है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम्हें अगर मुझसे बहुत डर लगता है ना तो तुम अंदर बैठे रहो और अंदर से अपना मुंह निकाल कर मुझसे बातें करते रहो। तो वो जो है क्रो और माउस दोनों काफी दिनों तक ऐसे मिलते रहे। तो माउस को फिर उस पर विश्वास आने लगा क्रो पर। उन्होंने कहा कि चलो नहीं नहीं ये तो मेरा एक अच्छा दोस्त बन सकता है, हम लोग अब फ्रेंड्स बन ही जाते हैं। वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं। उसके बाद एक बार वहां पर ना सूखा पड़ जाता है, वहां कोई बारिश नहीं होती है। तो क्रो बड़ा परेशान हो जाता है। क्रो कहता है मैं क्या करूं माउस भाई, मुझे तो ये जंगल छोड़ के दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। तो वो कहता है अरे लेकिन मैं तो तुम्हारी बिना नहीं रह पाऊंगा ना, फिर मुझे भी साथ लेके चलो। तो क्रो कहता है मैं तुम्हें कैसे लेके जाऊंगा, और तो कहते हैं मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ जाऊंगा तो मुझे उड़ के ले चलना। तो उसने कहा अच्छा ये आइडिया तो ठीक है। वो फटाक से उसको अपनी पीछे पीठ पर बिठाता है और उड़ा के दूसरे जंगल ले जाता है। वहां पर उसका एक टॉर्टोइस फ्रेंड था जो एक पॉन्ड में रहता था। क्यूट लगते हैं मुझे टॉर्टोइस बहुत। तो वो जो है ना वहां पर रहता था। तो क्रो ने पहले माउस को अपनी पीठ से उतारा, माउस उड़क करके नीचे आ गया और फिर इतने में उसने टॉर्टोइस को दिया भाई टॉर्टोइस मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो टॉर्टोइस निकल कर अरे तुम क्रो दोस्त, अरे वाह कैसे आना हुआ। अभी पूछते उन्होंने बाप के फ्रेंड्स आते हैं वहां भी कैसे आना हुआ। तो कहता है अरे भाई मेरी तो वहां पे ना बहुत ज्यादा पानी नहीं था, मैं सूखा पड़ गया था, मैं इसलिए मुझे वहां से आना पड़ा। और देखो मैं अपने साथ किसको लाया हूँ, मेरा एक माउस फ्रेंड है। कहते अच्छा हेलो माउस कैसे हो। माउस कहते मैं ठीक हूँ ऐसे करके उसको बहुत प्यार से वो तीनों फिर एक साथ फ्रेंड्स अपने रहने लगते हैं। अपना बहुत दोस्ती चल रही होती है। तो टॉर्टोइस बताते हैं कि इतने दिनों में उसने एक डियर को अपना फ्रेंड बनाया था। डियर जानते ना हिरन होता है, बहुत खूबसूरत होता है हिरन। तो वो कहते हैं मैंने एक डियर को अपना फ्रेंड बनाया, मैं बुलाता हूँ उसको, वो अभी आता ही होगा आजकल में। तो वो एक दिन डियर भी आता है। वो लोग फिर उनसे मिलवाता है, क्रो से भी मिलवाता है और टॉर्टोइस और माउस से मिलवाता है। अब ये हो जाते हैं 4 फ्रेंड्स। कौन कौन होते हैं, एक माउस होता है, एक क्रो होता है, एक टॉर्टोइस और एक डियर। ये चारों फ्रेंड्स बहुत ही मजे से रोज शाम को मिलते थे, रोज अपना दाना शेयर करते थे, कोई खाना जो भी लाते थे मिलता था उसको शेयर करते थे, खेलते थे साथ में। टॉर्टोइस के साथ बैठ के लूडो भी खेलते थे जैसे आप लोग आजकल खेल रहे हो ना, मुझे पता है आप लोग लूडो खेलते हो। तो सब लोग गेम्स खेलते थे। अब क्या हुआ, एक बार वहां पर भी ना क्या होता है, हंटर्स तो वैसे भी निशाने लगाते रहते कि कहाँ मुझे बर्ड्स मिले, कहाँ मुझे जानवर एनिमल्स मिले। तो वो जो है एक हंटर उस जंगल में भी पहुंच जाता है। वहां पर उस डियर को जाल में एक दिन फंसा लेता है। डियर अपने फ्रेंड्स को बुलाता है बचाओ बचाओ बचाओ, क्रो क्रो मुझे देखो, मुझे बचाओ। क्रो आता है, उसने देखा कि हाँ ये क्या हुआ। फिर उसने अपने फटाफट जाता है अपने माउस फ्रेंड होता है ना उसको भी बुला के लाता है। उसे कहता है जल्दी जल्दी इसका जाल काटो, जैसे तुमने उस दिन पीजन्स का काटा था ना वैसे। उसने फटाफट अपने शार्प टीथ से अपना पूरा जाल काट देता है और डियर इतने में फ्री हो जाता है। ये तो हंटर देख लेता है। हंटर कहता है अच्छा तो तुम लोगों ने अब ये चाल चली है, मैं तो तुम्हें सबक सिखा के ही रहूंगा। वो क्या होता है, टॉर्टोइस बहुत धीरे चलता है। तो टॉर्टोइस वहां बैठ के दूर से देख रहा था। तो हंटर की नजर उस टॉर्टोइस पर पड़ जाती है और वो कहता है अब मुझे डियर तो मेरे पास से चला गया, मेरे चंगुल से फंसा नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं इस टॉर्टोइस को पकड़ लेता हूँ। अब वो जो है भाई टॉर्टोइस को पकड़ लेता है। अब
तो भाई परेशानी बहुत बढ़ गई। अब वो तीनों तो सोचते हैं कि कुछ नहीं हो, जब वो जाके अपने टॉर्टोइस फ्रेंड के पास देते हैं, वो तो देखते हो कि हंटर ना उनको एक जाल में डाल के टॉर्टोइस को ऐसे कंधे पे लटका के और ले जाता है, घुटो 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 घुटो। अब तो उसको देख के वो इतना परेशान होते हैं अब किसको कैसे बचाएं। तो डियर और क्रो बहुत आइडिया लगाते हैं। कैसा आइडिया लगाते हैं? वो कहते हैं कि देखो मैं ना फिर दोबारा मरने का ड्रामा करता हूँ। डियर कहते हैं, और क्रो तुम जो है ना मुझ पर ऐसे चोंच मारना, ठीक है? जब तुम चोंच मारोगे तो हंटर को लगेगा कि मैं मर गया और तुम मुझे खा रहे हो, और फिर वो टॉर्टोइस को इतनी छोड़ के और वो मुझे पकड़ने आएगा और मैं भाग जाऊंगा। वो यही काम करते हैं। तो वो एकदम से ना डियर बहुत तेजी से भागता है, और जब जिस साइड हंटर जा रहा होता है ना वहां जाके ऐसे आगे जाके मरने का नाटक करते हैं। इतने में क्रो आके उसके ऊपर बैठ जाता है, वही फ्रेंड होता है, और वो उसको ऐसे 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 करके उसके हल्के हल्के बहुत धीरे धीरे, ड्रामा हो रहा है, ये कोई असली नहीं, तो वो मारता थोड़ी ना अपने फ्रेंड को, ऐसे ऐसे करके करता है। तो वो जो है उसके बाद इतने में हंटर सोचता है वाओ, इसका मतलब मेरे से नहीं, ये तो अपने आप मर गया है डियर। चलो इसको, आज तो ये मेरे ही हाथ का था, अब तो मेरे पास ही आना था इसको, चलो मैं इसको लेके चलता हूँ। उसने जो है उधर टॉर्टोइस को एकदम पटक दिया। ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, डियर तो मेरे बड़े काम का है। उसको टॉर्टोइस को छोड़ देता है, और डियर को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, पता है क्या होता है इतनी देर में जो टॉर्टोइस होता है ना वो तो धीरे से पॉन्ड में एकदम से चिपक जाता है, जाके वहां पे अंदर पानी में छुप जाता है। और डियर तो तुम पता ही है आप लोगों को कितनी तेजी से रन करता है, बहुत तेजी से भागता है डियर, और वो ऐसे कुटुक 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 करके बड़ी तेजी से वो जंगल में भाग जाता है। क्रो उड़ जाता है और माउस जाके अपने बिल में छुप जाता है, और हंटर के हाथ कुछ नहीं लगता, हंटर खाली हाथ रह जाता है। परेशान होके वो इन चारों की दोस्ती को इतनी उससे परेशान होके वो फिर अपने घर चला जाता है, और इस तरह उन चारों की फ्रेंडशिप जीत जाती है, और हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। तो अब आता है हमारा मॉरल टाइम। मॉरल टाइम में अगेन मैं आपसे बोलूंगी, एक मॉरल मैं बताऊंगी और एक मॉरल आप बताएंगे। कहाँ बताएंगे? कमेंट सेक्शन में, राइट। तो आज का मॉरल है कि फ्रेंडशिप ऑलवेज विंस। आप अगर दोस्ती जो होती है ना, अगर आप अच्छी नीयत से रखोगे, अच्छी फ्रेंडशिप करोगे, लोग मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा उनके सुख में, दुख में, प्रॉब्लम्स में, और कभी भी वो हैप्पी है तो हमेशा आपको उनके साथ रहना चाहिए, और उनको भी आपके साथ रहना चाहिए, तभी तो फ्रेंडशिप होगी और लाइफ लॉन्ग होती है फ्रेंड्स। तो जैसे कि अब हम और आप फ्रेंड्स हो गए, लाइफ लॉन्ग हो गए ना। Once again, shout out to शिल्पी अग्रवाल। ये शिल्पी अग्रवाल ने इतना अच्छा हमें मॉरल दिया है। अब मैं आप लोगों के मॉरल्स का वेटिंग, मैं बहुत इंतजार करूंगी, और 2 स्टोरीज के बाद उनको शाउट आउट दूंगी, ठीक है ना? और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। Till then, bye bye, Cherry.